नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। आज संपूर्ण जानकारी दिल्ली पुलिस के बारे में रखेंगे। दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म कब से आने वाले हैं और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम कब होंगे, और इसके बारे में बात करेंगे कि सिलेबस को कवर कहाँ से करें, कैसे करें। आज सभी जानकारी, और लास्ट में बात करेंगे मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा रामबाण क्या साबित होता है वो बताएंगे आपको। तो इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। तो आपको बता दें, एग्ज़ाम फॉर्म जो है तो सितंबर अक्टूबर महीने में आ जाएगा और लगभग नवंबर महीने में इसका एग्ज़ाम भी होगा। हाँ, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए, नहीं तो इसका फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि उसने ड्राइविंग लाइसेंस जो है ज़रूरी रखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। अभी अभी बन जाएगा, अभी कोई इशू नहीं है उसमें। अब अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए बता दें आपको कि तैयारी कहाँ से करें। तो आपको बता दें कि RWA चैनल पर नायक बैच सीरीज चल रही है, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ फ्री है। उससे जाकर आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस कंप्लीट कर सकते। आपका अगर बेसिक कमज़ोर है, जैसे मैं स्क्रीन में लगा दिया हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो पहले आप अपना मैथ कंप्लीट करिए और रीजनिंग कंप्लीट करिए और जीके जीएस कंप्लीट करिए। तो जीके जीएस में आप एक क्या नाम है, जीएस की सक्षम सीरीज भी है, उसका प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं। और इस हाँ, एक कंप्यूटर भी आता है 10 नंबर का। तो कंप्यूटर की एक सीरीज है परिणाम बैच करके, ये उसमें लगभग 71 शायद सीरीज हैं। स्क्रीन में लगा दिया हूँ, उसको आप देख लीजिए। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। और अब जीके जीएस अगर जिनका बिल्कुल बेस कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, तो बेस मजबूत करने के लिए आप नायक बैच में जाएंगे। तो नवीन शर्मा सर की वर्तमान में जो है तो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, और उनकी पॉलिटी क्लास लगभग 54 क्लासें उसमें ख़त्म हो चुकी है। आप उसको कर लीजिए। और शायद मई से आपकी स्टैटिक जीके की चालू होने में, उसको उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, मेन फोकस आप करिएगा कि जीके पर ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन जीके ही दिलाएगा। बाकी तो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर आप इसको मतलब कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब कि इनसे ज़्यादा टाइम आप जीके को दीजिए, क्योंकि अब उसमें से सेक्शन में देखें तो 50 नंबर की जो है तो जीके आएगी। आपको सेक्शन की बता दें तो जिसमें से 25 की रीजनिंग आएगी, 15 की मैथ आएगी, 10 की कंप्यूटर आएगी और 50 की जीके आएगी। तो आप जीके पर ज़्यादा फोकस करिए। इसकी कट ऑफ की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीके जीएस एक सबके मतलब के रेंज से बाहर होती है। उसको जितना आप पढ़ते रहेंगे, आप उसको अपने अंडर में लाते रहेंगे। बाकी फिक्स नहीं होता कि कितना नंबर जीके में बनेगा, किसी का भी कम भी बनता है, किसी का सौभाग्य बस ज़्यादा भी बनता है। जो पढ़ता है अच्छा तो उसके उसके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लगातार सतत तैयारी करेंगे तो जीके जीएस का कवर कर ले जाएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसी तैयारी करते रहिए। और हाँ, कंप्यूटर की जरूर, क्योंकि कंप्यूटर की अभी से करेंगे फिर बाद में आपको समझ में 2-3 मैराथन भी हैं, जैसे मैं स्क्रीन में लगा दी हूँ, आप देख लीजिएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल और ईमेल की शिवम सर की जो क्लासें हैं उसको भी आप कर लीजिएगा। मैंने एग्ज़ाम दिया था जब मैं फ्रेशर था, तो मैं उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो आपको बता दें कि मैं शिवम सर की मैराथन की थी, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो नॉर्मल फंसे थे। वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो आप शिवम सर की वो मैराथन जरूर करिए, आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको बाहर जाने वाले नहीं हैं। और आप प्रीवियस पर फोकस करेंगे तो जहाँ तक है मेरा अनुमान, तो 2 से 3 क्वेश्चन और हो जाएगा आपका सही। तो ऐसे में कंप्यूटर में से 10 में से आप अच्छा स्कोर, 8 या 9 नंबर अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं की तो बता दिया है कि नायक सीरीज में जाएं। वहाँ पास एक फ्री सीरीज चल रही है, उसको कंप्लीट कर लें। और मैथ की राहुल तिब्बतिया सर की वो भी नायक बैच में फ्री सीरीज चल रही है, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक अच्छा सिलेबस, अगर
आज ही से फोकस करेंगे तभी दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में मेन जो है तो सबसे बड़ा फोकस करना होता है जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, और लगभग आपका कुछ साइंस के पोर्शन हो जाएंगे। अगर आपका कमांड है इसमें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो आपका स्कोर डाउन ही रहेगा, क्योंकि जीके में स्कोर होगा नहीं तो आपका स्कोर डाउन रहेगा। मॉक टेस्ट में बहुत से लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है तो क्या करें, तो मॉक टेस्ट के लिए आप मॉक टेस्ट जरूर देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए। जितना टाइम आपका मॉक टेस्ट देने में लगता है उससे दुगना टाइम आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के लिए दीजिए। इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, आप देखिएगा एग्जाम में। तो आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करिए एक एक क्वेश्चन का। अगर आपका स्कोर, अब जैसे कि मान लीजिए आपका 75 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको लगे बहुत अच्छा स्कोर है, आपने उसको बार बार चेक किया, लेकिन वहीं पास आपका अगर 50 नंबर स्कोर आ रहा है तो आप वहीं पास जो है तो उसको चेक नहीं करते, आपको आपका मोटिवेशन डाउन होता है, कितना कम नंबर आ रहा है क्या हो, कुछ नहीं। तो आप वहीं वक्त उसी उसी टाइम पर उसका जो है तो क्या करें, आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस पर फोकस करेंगे, धीरे 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 आपके मॉक में नंबर इंक्रीज होने लगेंगे। तो दिल्ली पुलिस की अभी नवंबर में एग्ज़ाम होंगे, अभी लगभग से आपका अप्रैल चल रहा है, लगभग आपका देखें तो आपका 6 महीने आपको, मतलब कि 6 महीने आपके पास बहुत अच्छे हैं। तो आप इस 6 महीने में अच्छी मेहनत कर लीजिए। और हाँ, एक फोकस करिएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लीजिएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप का मतलब नहीं रहेगा, एग्ज़ाम देंगे फिजिकल में फिर आपको बाहर कर देंगे उसका। हाँ, इसका फिजिकल भी टफ होता है, इसका फिजिकल नॉर्मल नहीं होता है। आप नॉर्मल फिजिकल भी इसका करते रहे, क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी में देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने जल्दी ही फिजिकल करा लिया था, तो इसमें बहुत से बच्चे बहुत जल्दी फेल हुए थे। मतलब कि लगभग ज़्यादा बच्चे तो कट ऑफ जितनी गई थी फिजिकल के लिए, कट ऑफ वहीं पास रह गई थी, एक भी नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ी थी। तो आप इसको फोकस करते हुए आप आज ही से लग जाइए। और जैसा मैंने सजेस्ट किया है, अगर आप इतना करेंगे तो शायद, अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देंगे दिल्ली पुलिस का, तो जहाँ तक है तो आपकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी अगर आपने इतना किया तो। हाँ, और बहुत क्लासें करने से कुछ नहीं होता, आप क्लासें करिए, उसके साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करते, हाँ एक चीज़ और बता दें कि आदमी वीक कहाँ होता है, आदमी का जो मजबूत चीज़ होती है तो आदमी उसमें क्या होता है उसको छोड़ने लगता है, और क्या अपने वीकनेस पर काम करें। वीकनेस के साथ साथ आपकी जो मजबूती है उस पर लगातार सतत प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका मतलब कि जहाँ 15 मिनट टाइम लगे वहाँ 10 मिनट टाइम लगेगा, तो आपको 5 मिनट टाइम कंज्यूम करेंगे तो बहुत फायदे होंगे उसमें। एग्जाम में, एग्जाम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपके लिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रेशर को हैंडल बहुत आराम से कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब एग्जाम का मेन ही मोटिव है टाइम मैनेजमेंट करना। बाकी तो पढ़ने वाले तो कई सारे हैं, सबको नॉलेज होता है, सब सॉल्व कर लेते हैं। मैथ को अगर 2 मिनट दे दिया सब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मेन मोटिव क्या है कि आप कितने समय में आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात वही है। अगर आप कम समय में कर पा रहे हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो आप लगातार सतत तैयारी करते रहिए। और मैंने बता दिया है, अब एक बार फिर बता दूं, कंप्यूटर के लिए परिणाम वय और जीएस के लिए सक्षम सीरीज, आप इसको कंप्लीट कर लें। और मैथ रीजनिंग के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ बता दें तो नायक बैच की क्लासेस चल रही हैं, नायक बैच में जाइए, अच्छी क्लासें हैं, मैंने करी है, मैंने देखा है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उसमें कराए जाते हैं और होगा भी। अगर आपको पता नहीं है तो RW चैनल में जाएंगे तो नायक नायक बैच करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसी में चले जाइए। आगे ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप में चले जाएंगे तो ऐप में भी आपको मिल जाएगा। तो आप मेन, अगर जीके आपका वीक है तो आप जीरो लेवल से तैयारी करिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपका जीके वीक है तो आप पहले हिस्ट्री पॉलिटी सब पर फोकस करिए, सभी आपके लिए मतलब कि रामबाण साबित होंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देखेंगे तो एक नंबर के आसपास लगभग 20 से 30 40 हज़ार बच्चे रहते हैं। एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक एक नंबर कहीं से भी आपका सही हुआ तो आप लगातार सतत तैयारी करते रहिए।
और डेली रूटीन बना के तैयारी करिए, क्योंकि हाँ सिलेबस तो थोड़ा गहरा ही रहेगा, क्योंकि जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करना है। मैथ रीजनिंग कंप्यूटर को आप लगभग एक एक दो घंटे, 2 घंटे मैथ 2 घंटे रीजनिंग को देते हैं तो आप सही है, और कंप्यूटर को 1 घंटा भी दे रहे हैं तो सही है। लेकिन आप जीके को 3 से 4 घंटा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जीके थोड़ा बृहद है, उसको अच्छे से करना पड़े, डीप जाना पड़ेगा, तभी कुछ सही हो पाएगा। तो ऐसी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आप मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं अगली वीडियो जो मेरे को जानकारी